Professions as you know it today will become meaningless. साल 1985, शिकागो शहर। ये कहानी है दुनिया बदलने वाले एक 19 साल के लड़के की, जो कॉलेज छोड़कर अपने सपनों को पूरा करने में निकल पड़ा। उसने विश्व की 400 बड़ी कंपनियों में निवेश किया और उनके फैसले मानवता के भविष्य को बदलने की शक्ति रखते हैं। एक अरबपति ने उन्हें एक अद्भुत चमत्कार के रूप में माना। एक कॉलेज छोड़ने वाला लड़का इतना शक्तिशाली कैसे बन गया? एक लड़का कैसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती कंपनी का सीईओ बन गया? यह सैम अल्टमैन की कहानी है। सैम अल्टमैन 1985 में 3 भाई बहनों में सबसे छोटे के रूप में जन्मे थे। उन्हें उनकी 8 साल की उम्र में ही पहला कंप्यूटर मिला, लेकिन सबसे अद्भुत बात यह है कि उन्हें पहले से ही प्रोग्राम करना आता था। सैम ने एक प्रतिष्ठित निजी स्कूल में अध्ययन किया था और वहां उन्होंने एक प्रतिभाशाली वाद विवादकार की तरफ रुझान दिया, जिससे उनके संचार कौशल को सख्त किया गया, जो एक महान सीईओ की आवश्यक गुण होती है। उनका पहला साइड हसल लोकल बिजनेस और नॉन प्रॉफिट संगठनों के लिए वेबसाइट बनाना था। हालांकि सैम ने आगे क्या किया वह उनके जीवन के रुख को बदल देगा। उनकी कर्मठता और बुद्धिमत्ता के साथ उन्होंने खुद को स्टैनफोर्ड में प्रवेश दिलवा लिया, जो सैम जैसे उम्मीदवारों के लिए सबसे अच्छे कॉलेजों में से एक है। लेकिन स्टैनफोर्ड में अकेले अद्भुत नहीं थे। वहाँ उस समय दूसरे 2 भविष्य के अरबपति भी मौजूद थे। एवन स्पीगल, स्नैपचैट के संस्थापक, और केविन सिस्टरूम, इंस्टाग्राम के संस्थापक। एक गर्मी के दौरान सैम अल्टमैन ने गोल्डमन सैक्स में इंटर्न बनने की तय की थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपना मन बदल दिया क्योंकि उन्हें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बहुत उबाऊ लग रही थी। इस समय वह पहले से ही 2 सालों से स्टैनफोर्ड में थे, लेकिन महान छात्र होने के बावजूद सैम को यकीन था कि वह अपना समय बर्बाद कर रहा है। इसलिए सिर्फ 19 साल की उम्र में उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और 2 अन्य कक्षा के साथियों को भी मनाकर वो अपनी पहली स्टार्टअप लूप्ड की स्थापना की। I'm Sam Altman, I'm the co-founder and CEO of Looped. एक मोबाइल ऐप थी जो लोकेशन के आधार पर उपयोगकर्ताओं को जोड़ती थी। लूप्ड ने पॉल ग्राहम, एक सिलिकॉन वैली के अरबपति और वाई कॉम्बिनेटर के संस्थापक, की ध्यान आकर्षित की। पॉल ग्राहम ने तत्पश्चात युवा सैम में विश्वास किया और उन्हें बे एरिया के सबसे बेहतरीन संस्थापक के रूप में माना। उन्हें सर्जे ब्रिन, लैरी पेज और स्टीव जॉब्स जैसे विश्व के महानतम नेताओं के स्तर पर रखा गया। लूप्ड सैम अल्टमैन की पहली कंपनी थी जो वाई कॉम्बिनेटर के साथ स्थापित हुई, जिसमें रेडिट जैसी स्टार्टअप शामिल थी। प्रत्येक संस्थापक को $6000 मिले, जिन्होंने सैम के साथ कॉलेज छोड़ा था, लेकिन ड्रॉप आउट कॉलेज के छात्रों के लिए वह सब कुछ था। उस समय लूप्ड $175 मिलियन की मूल्यांकन तक पहुंचा, लेकिन आगे बढ़ने में समस्या थी। इसलिए 2012 में सैम अल्टमैन ने कंपनी को $43 मिलियन में बेचने का फैसला किया। वे समय पर वो सोशल मीडिया की सबसे बड़ी चर्चित एप्लीकेशन थी, जिसे बड़ी कंपनीज खरीदने में अधिग्रहण थी, और सैम ने $5 मिलियन का एक खूबसूरत लाभ प्राप्त किया। बैंक में करोड़ों रुपए और कुछ करने के लिए नौजवान सैम ने फैसला किया कि वह दुनिया घूमेंगे, सुपर कारों के साथ दौड़ेंगे और कैलिफोर्निया भर में हवाई जहाज उड़ाएंगे। यह एक साधारण अरबपति के काम की आदत होती है। उन्हें कार रेसिंग इतना पसंद था कि उन्होंने 2 मैक्लारेन भी खरीद ली थी। उसकी स्थिति में अधिकांश लोग सैन फ्रांसिस्को में एक अच्छा घर खरीद कर रिटायर हो जाते, लेकिन सैम सबसे अधिक भूखा था और इसलिए वापस लौट आया और एक वेंचर कैपिटलिस्ट बन गया। हालांकि उन्हें वेंचर कैपिटलिस्ट की जिंदगी से नफरत थी, क्योंकि उन्हें अपनी खुद की कंपनी चलाने के साथ की तरह किक और एनर्जी नहीं देता था। इसी समय पॉल ग्राहम ने उन्हें एक पेशकश की जिसे वह मना नहीं कर सकते थे। उन्होंने सैम को बताया कि वह वाई कॉम्बिनेटर में एक पार्टनर के रूप में शामिल हो सकते हैं। इससे न केवल उन्हें पॉल ग्राहम से सीखने का अवसर मिलता, बल्कि सैम वह कर सकते थे जो उन्हें सबसे अधिक पसंद था, नए स्टार्टअप बनाने के लिए। इसी बीच सैम की काम की ईमानदारी चमकने लगी। सिर्फ 3 साल के बाद ही पार्टनर बनने के बाद पॉल ग्राहम ने उन्हें वाई कॉम्बिनेटर के अध्यक्ष बनाने का फैसला किया। Made him the president of Y Combinator. Yeah, he is going to be the boss. सैम के नेतृत्व में वाई कॉम्बिनेटर तेजी से बढ़ी। उनकी रणनीति यह थी कि वे इनोवेटिव और दुनिया को बदलने वाले विचारों पर काम कर रहे स्टार्टअप्स में निवेश करें। मुख्य रूप से उनका मंत्र था कि कोई भी उबाऊ विचार मंजूर नहीं था।
वे कंपनियों की संख्या को भारी मात्रा में बढ़ाने का कारण देखते थे। इस निर्दयी निवेश रणनीति ने बिलियनियर मार्क एंड्रेसन का ध्यान आकर्षित किया। आल्टमैन के व्यापारिक कदमों ने उसे इतना प्रभावित किया कि उसने कहा, सैम के नेतृत्व में वाई कॉम्बिनेटर की महत्वाकांक्षा 10 गुना बढ़ गई है। सबसे अलग बात यह है कि ये शब्द एक प्रतियोगी के हैं। यह दिखाता है कि सैम आल्टमैन कितना सम्मानित है। उन्हें सबसे अच्छे डील्स चाहिए थे, इसलिए उन्होंने सभी लोगों के सामने आना शुरू कर दिया, जबकि अन्य निवेशकों केवल उन लोगों से बात करते थे जो स्टार्टअप वर्ल्ड में संपर्क रखते थे। वाईसी ने बिल्कुल उल्टा किया। उनकी निवेश की स्ट्रेटजी ने वाईसी का पोर्टफोलियो एक सम्मिलित मूल्यांकन के रूप में $100 अरब से अधिक के आकलन तक पहुंच गया। सैम आल्टमैन अगले बड़े चीज की तलाश में थे। उन्हें पता था कि वे सिर्फ एक स्टार्टअप निवेशक होने से अधिक कर सकते हैं। उन्हें अभी कुछ बड़ा करना था और 2014 के फरवरी में उन्होंने वह चीज खोज ली थी जिसे वे ढूंढ रहे थे। उन्होंने अगला बड़ा उठाव देखा था और वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। लेकिन यह सिर्फ एक मध्यम उठाव नहीं था, यह एक सुनामी था और सैम इसे राइड करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। लेकिन उस समय यह एक असफल विज्ञान के रूप में माना जाता था। सैम को लगता था कि बहुत से लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत ही नकारात्मक सोच रखते हैं और वह जानते थे कि यह वर्ल्ड में अब तक की सबसे बड़ी विकास होगी। इसलिए सैम ने फैसला किया कि वह पूरी तरह इसमें लग जाएंगे। उन्होंने एलॉन मस्क के साथ मिलकर एक नई AI कंपनी शुरू करने का निर्णय लिया। हालांकि वे तेजी से एक समस्या का सामना करने लगे। वो देख रहे थे कि उस समय ये बिजनेस बहुत अलग था। आज की तरह कई अलग अलग व्यापार होने के बजाय उस समय 75% टैलेंट गूगल में था, अर्थात गूगल के पास सबसे अच्छे AI इंजीनियरों की एक मोनोपोली थी। जब OpenAI निर्मित की गई थी तो यह वाकई चीजों में परिवर्तन लाया और उनकी अपेक्षा से ज्यादा दुनिया को बदल दिया। जहां गूगल डिमांड के द्वारा सभी AI चुनौतियों का 3/4 हिस्सा नियंत्रित किया जाता था। लेकिन यह सैम और एलॉन को उनकी खुद की कंपनी शुरू करने से नहीं रोक सकता था। इसलिए उन्होंने एक निजी डिनर का आयोजन किया और उन्होंने सबसे बेहतरीन AI विशेषज्ञों को आमंत्रित किया। कंपनी का मिशन यह सुनिश्चित करना था कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ हर किसी को मिले। सैम आल्टमैन के नेतृत्व में OpenAI ने पूरे मानवता के लिए बहुत कुछ किया। वे एक हायरिंग करने जा रहे थे जहां उन्होंने 10 सबसे बेहतरीन AI साइंटिस्ट की सूची बनाई और उनमें से 9 को हायर कर लिया। यह इसलिए हुआ क्योंकि OpenAI ने बहुत अच्छी वेतन दी। सर्वश्रेष्ठ लोग उम्मीदवारों से बहुत बेहतर होते हैं। महान इंजीनियरों को बुलाना केवल पहली समस्या में से एक थी। सैम आल्टमैन और OpenAI के लिए सबसे बड़ा मुद्दा धन था। भाग्यशाली रूप से उनके संस्थापकों में एक बहुत ही धनी व्यक्ति थे। हाँ, मैं एलॉन मस्क की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने वादा किया था कि वह $10 अरब का योगदान करेंगे। तो क्या यह पैसे की समस्या को हल कर देगा? जी नहीं। कुछ दिन बाद एलॉन और सैम के बीच कंपनी के भविष्य पर कुछ असहमति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप एलॉन ने 2018 में OpenAI को छोड़ दिया। यह OpenAI के लिए एक वास्तविक कमजोर समय था। न केवल वे फिर से धन की कमी का सामना कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने सबसे महत्वपूर्ण संस्थापक खो दिया। सैम आल्टमैन ने नई पूंजी और प्रतिभा आकर्षित करने के वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन प्रत्येक निवेशक ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। इससे सैम को केवल एक ही विकल्प बचा था, अपने सामान समेटे कंपनी बंद कर दी जाए। पर वो एक दिन माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला से मिले। उस मीटिंग का परिणाम था कि हम माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक स्ट्रेटेजिक साझेदारी की घोषणा करें। सैम आल्टमैन ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी करने का चयन किया, न केवल इसलिए कि वे $1 अरब लगाने को तैयार थे, बल्कि सैम को सत्या नडेला पसंद आए थे। $1 ट्रिलियन कंपनी के समर्थन के साथ OpenAI अभी बेहतर स्थान में थी और यहाँ टीम वास्तव में उभरने लगी। 2018 में GPT-1 रिलीज हुआ। यह ठीक ठाक था, लेकिन यह मनोरंजक या कुछ ऐसा नहीं था। उसके एक साल बाद सैम आल्टमैन ने वाई कॉम्बिनेटर के चेयरमैन के पद से हटने का फैसला लिया। सैम जानते थे कि यदि वे OpenAI को उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उन्हें पूरी तरह से निवेश करने की आवश्यकता है, और यह स्पष्ट रूप से सफल रहा। उसी साल OpenAI ने GPT-2 भाषा मॉडल को लॉन्च किया। वास्तव में GPT-2 GPT-1 से काफी बेहतर था।
GPT-2 ने इतना अच्छा काम किया कि इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉडफादर जेफरी हिंटन ने भी प्रशंसा की। GPT-2 जो एक भाषा मॉडल में से एक था, हालांकि सबसे बड़ी उठान अभी बाकी थी। 2020 में OpenAI ने अपना सबसे बेहतरीन उत्पाद GPT-3 लॉन्च किया। इसके अलावा DALL-E के निर्माण का खूबसूरत उदय हुआ, जो पहले संस्करण के रूप में अलग भाषाओं में भी उपलब्ध था। DALL-E एक वास्तविकता में विश्वासयोग्य उपकरण था जो छवियों को रचनात्मकता के साथ बना सकता था, जहां हर प्रकार की अनोखी, विचित्र और सुंदर छवियों को संगठित किया गया था। DALL-E 2021 में लॉन्च हुआ और इसने दुनिया को दिखाया कि AI सिर्फ भाषा में ही अच्छा नहीं है। DALL-E ने शानदार रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। यह विभिन्न प्रकार की शैलियों में छवियां बना सकता है, जिसमें कार्टून, फोटो और आपका इमेजिनेशन भी शामिल है। इतना मनोरंजक DALL-E था, वह सिर्फ शुरुआत थी। GPT-3 सबसे तेजी से बढ़ रहा उत्पाद बन गया और 2 महीनों से कम समय में 100 मिलियन से अधिक यूजर्स तक पहुंचा, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ग्रोविंग कंपनी में से एक है। GPT ने यूजर्स के लिए एक फ्रेंडली यूजर इंटरफेस प्रदान किया। सम वास्तव में एक प्रशंसित व्यक्तित्व है, लेकिन उनका व्यक्तिगत जीवन कुछ अनोखा है। उनके बारे में कुछ रिपोर्ट्स विद्यमान है जो कहती है कि वह एक डूम्सडे प्रेपर है। इसका अर्थ होता है कि वह आंतरिक युद्ध और अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए तैयारी करते हैं। उनके पास एक परमाणु अंडरग्राउंड बंकर है, जिसमें सोना, बंदूकें और गैस मास्क जैसी सामग्री संग्रहित है। साथ ही सैम अल्टमैन के पास एक आकर्षक व्यक्तिगत पोर्टफोलियो भी है, जिसमें 400 से अधिक कंपनियां शामिल हैं। उनकी सबसे अच्छी निवेशों में एयरबिनबी, स्ट्राइप, रेडिट, आसाना और पिंटरेस्ट शामिल हैं। सैम पुस्तकों के बहुत शौकीन हैं और कहते हैं कि वह साल में 100 से अधिक किताबें पढ़ते हैं। सैम अल्टमैन पहले से ही पृथ्वी पर सबसे सफल लोगों में से एक है, लेकिन 2023 में वह और भी पुष्टिकरण कर रहे हैं। इसी गति से कंपनी शीघ्र ही $1 ट्रिलियन की मार्केट कैप प्राप्त कर सकती है। GPT-4 के लॉन्च के बाद इसे एक सुपर पावर कहा गया है। यह पहले से ही अधिकांश लोगों से बेहतर है। उदाहरण के लिए, यह 90% डॉक्टरों से अधिक बेहतर है। GPT-4 डॉक्टर की एग्जाम पर 90% स्कोर करता है, जबकि अधिकांश डॉक्टर्स 90% स्कोर नहीं कर पाते। AI की संभावना है कि अगले कुछ दशकों में लगभग सभी मानव पीड़ा को खत्म कर सकती है। आपको लगता है कि हम एक प्रचुरता की दुनिया में रह सकते हैं, समय के साथ गरीबी को समाप्त कर सकते हैं, हम शायद कई बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के द्वारा हम ये सब आश्चर्यजनक चीजें कर सकते हैं। सैम अल्टमैन ने अपने जीवन में इतनी सफलता प्राप्त की है क्योंकि वे एक महान इंसान हैं। यही उन्हें दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक बनने की संभावना देता है। वे इस प्लेनेट पर सबसे उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाली कंपनी के मालिक हैं, और अभी ऐसा महसूस होता है कि सैम अल्टमैन अभी तक शुरू ही हुए हैं।